वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग फिर विविध सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग इसका अध्ययन और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में केरल के त्रावणकोर में टी के माधवन द्वारा चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था और केरल के त्रावणकोर में हुआ था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? टी के माधवन द्वारा चलाया गया था। ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, वामपंथी एवं दक्षिणपंथी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वामपंथी एवं दक्षिणपंथी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। बढ़िया से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है। चौथा नंबर का सवाल है, 1948 में कार्ल मार्क्स और माइकल एंजिल्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहली बार साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि बहुत बार पूछा गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की है। और इसमें सबसे पहले जो है साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। छठा नंबर सवाल देखिएगा, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट प्रकाशित कब की थी साइमन कमीशन? 27 मई 1930 ईस्वी को की थी। ठीक है। सातवां नंबर का सवाल देखिए, साइमन कमीशन को शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। कौन बताया था साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक? तो शिव स्वामी अय्यर ने बताया था। ठीक है। आठवां नंबर का सवाल देखिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। ठीक है। पाकिस्तान की मांग का समर्थन किसने किया था पहली बार? कांग्रेसी नेता, पहला नेता कौन था? राजगोपालाचारी। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे और इसके अध्यक्ष वहाँ के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे और प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुई थी। और 13 नंबर सवाल देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुई थी। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 31 थी। इसमें कांग्रेस भाग लिया था। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से गए थे और एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भी गई थी। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिएगा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री ब्रिटेन रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का सवाल, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच हुई थी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई थी। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 46 थी। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यानी कि सिर्फ एक अधिवेशन था, एक गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस भाग लिया था। वो कौन सा था? द्वितीय।
पहला में और तृतीय में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर का सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं छपना तय है कि कौन ऐसे थे कांग्रेस के प्रतिनिधि जो तीनों, ये कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ था। और 20 नंबर सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखिएगा, पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1939 ईस्वी में गढ़ा था। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर, क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई थी। फिर देखिएगा 23 नंबर, क्रिप्स मिशन योजना प्रस्तुत की गई थी 30 मार्च 1942 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर में वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा, CR फॉर्मूला, ये 10 जुलाई 1944, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 26 नंबर देखिएगा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम ग्रंथ रजनी पाम दत्त की रचना आज का भारत है। इसमें मार्क्स लिखा गया है, गलत है। इसमें मार्क्स के विचार यानी कार्ल मार्क्स के विचार हैं। ठीक है, 27 नंबर देखिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार KM पानिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा था। ठीक है, किसने कहा था? KM पानिक्कर। ठीक है, 28 नंबर में देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से 60 के दशक में हुई थी। 29 नंबर का सवाल देखिए, 1765 के बाद लगान वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसका उल्लेख फर्म ईयर रिपोर्ट में मिलता है। 30 नंबर सवाल, 1794 में सूर्यास्त कानून बना था। आपको पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त कानून कब बना? 1794 ईस्वी में बना। उसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 31 नंबर का सवाल, अस्थाई बंदोबस्त के तहत ब्रिटिश इंडिया का 19% क्षेत्र था। स्थायी बंदोबस्त के तहत कितना? 19%। वहीं पर 32 नंबर में देखिए, रैयतवारी व्यवस्था के तहत कितना था? 51%। रैयतवारी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश इंडिया का कितना प्रतिशत भूमि था? 51% और सर्वाधिक था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था भारत के सबसे अधिक भागों में थी तथा उनके प्रतिपादक कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैयतवारी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, 34 नंबर का सवाल देखिएगा, 1792 में पहली बार इसे कर्नल रीड ने बारामहल जिले में लागू किया था। कर्नल रीड ने कहाँ लागू किया था? बारामहल जिले में लागू किया था। ठीक है, 35 नंबर का सवाल देखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ था? 1819 ईस्वी में हुआ था। 37 नंबर का सवाल देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजीयन का प्रयोग किया गया, जो मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार किया गया था। ये महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार क्या तय किया गया था? मानचित्र और पंजीयन का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर देखिए, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। कि उत्तर भारत की कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। ठीक है, 39 नंबर देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 2 मई 1867 को अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में धन निष्कासन की चर्चा की। 40 नंबर का सवाल देखिए, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका था। इसके बारे में आपको पता होगा कि रातों रात यह अपनी भाषा को बदल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में RC दत्त का विशिष्ट स्थान रहा है। 42 नंबर सवाल देखिएगा, 1813 में बहुत तेज़ी से संपदा का दोहन हुआ, जिसे मार्क्स ने ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 1813 में बहुत तेज़ी से संपदा का दोहन हुआ था, जिसे मार्क्स ने क्या कहा? ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। 43 नंबर, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। क्लियर। और देखिएगा 44 नंबर, बंगाल में सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त का विचार
जो है वो फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था, फिल्म नहीं, ठीक है, सिर्फ लिखे फ्रांसिस ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर, बंगाल में ब्रिटिश अफसर जेम्स ग्रांट ने जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। यानी अब कौन है, ब्रिटिश अफसर जेम्स ग्रांट ने जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था, ठीक है। 46 नंबर देखिएगा, महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, कौन सा क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में। उसके बाद 47 नंबर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पुरोगामी होगी, यह कथन कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिएगा, 1834 में विलियम बेंटिक ने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, ये ऐसा कथन किसका है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा, राजा राम मोहन राय की प्रथम पुस्तक फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन 1809 में प्रकाशित हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का, राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स हो गया, प्रीसेप्ट्स इसको पढ़िएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी, जो 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयत्नों से लंदन से प्रकाशित हुई। तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक का क्या नाम है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, और ये 1823 ईस्वी में जॉन डिग्वी के प्रयत्नों से लंदन से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इस सीरीज में लगातार बने रहिएगा। मैं और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो सवाल जो कि हमेशा परीक्षा में पूछने वाला होता है उसका कलेक्शन आप तक निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा प्रत्येक मिसलेनियस जीके का वीडियो, अभी तो सिर्फ हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद मैं साइंस का लाऊंगा, निश्चित रूप से 500 हिस्ट्री और ये हिस्ट्री पॉलिटिका और 500 साइंस का देंगे। 1000 प्रश्न में गारंटी है 50 क्वेश्चन हमारा रहेगा ही, ठीक है। देख लीजिएगा आप, फिर हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।